मंत्री विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी के अशोकनगर जाने को लेकर कहा कि अशोकनगर में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी फुहरता का प्रदर्शन टाएं टाएं फिस फिस हो गया है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और अपनी चेहरा चमकाने के लिए प्रदेश में सनसनीखेज खबर फैलाने का काम करते हैं। गजराज की घटना को मीडिया में चमकाने के लिए कृत्य गैरकानूनी था। स्पीकर फोन पर कलेक्टर से जिस तरह की बात वो बड़े नेता बनने और मान की क्षति करने झूठी बात कही गई कि मल खिलाया गया। ये किसी की मानहानि है। ऐसी घटना के बाद किसी की पहचान बताई नहीं जाती। जीतू पटवारी ने कानून हाथ में लिया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, कलेक्टर को धमकाने की कोशिश की। व्यक्ति ने एफिडेविट दिया, मुझे मोटरसाइकिल देने का लालच दिया। युवा का राजनीतिक शिकार असंवैधानिक है। एफआईआर पर जीतू पटवारी को गिरफ्तारी देनी थी, उन पर संवैधानिक रूप से केस दर्ज होना था। संविधान की धज्जियां उड़ाना कांग्रेस की आदत रही है। नेहरू जी और अब राहुल गांधी, इंदिरा गांधी ने भय पैदा कर नसबंदी कराई। राजीव गांधी ने कोर्ट की अवमानना की। राहुल गांधी ने संसद के कानून को तोड़ा। नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसियों को अपमानित किया। आज शक्ति प्रदर्शन के जरिए अशोकनगर में अधिकारियों को डराने धमकाने की राजनीति की। कमलनाथ ने यही किया था जिसे 64 ने पहुंच गए। अब आगे 10 भी विधायक नहीं बन पाएंगे। जीतू पटवारी माफी मांगे, जिनके मान को क्षति पहुंचाई है। कोई नेता नहीं पहुंचा। जीतू पटवारी सबको फोन लगा रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से कोई नेता नहीं पहुंचा, किसी को कहीं नहीं रोका गया है। कांग्रेस सेंसेशनल राजनीति न करे, विपक्ष सकारात्मक राजनीति करे। स्क्रिप्टेड घटना बनाकर राजनीतिक रोटियां न सेके। चमकाइश वाली राजनीति नहीं चलेगी। मौसी को मूछ वाली कहावत है। किसी भी अधिकारी की पद की अपनी गरिमा है। जीतू पटवारी किसी पद पर नहीं है, वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जीतू पटवारी ने नौकरशाही को अपमानित किया है। मजबूर होकर आज अशोकनगर में तथाकथित रूप से ये शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई। अब कल से माहौल बनाया जा रहा है कि हमें जाने नहीं दे रहे। अरे हमें क्या दिक्कत है? सरकार को क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश में कोई भी आए, कहीं भी जाए, और उसके बाद इतने दिनों बाद हमारी सरकार आएगी, इस अधिकारी को हम देख लेंगे। ये दबाने, धमकाने, चमकाने की राजनीति यही कमलनाथ जी ने किया था। 114 से 63 पर पहुंच गए चमकाने की राजनीति के कारण। और मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये दावा करता हूं कि 63 पहले तिहाई में थे, 114 दहाई में पहुंचे 63, और ऐसे चमकाओगे तो इकाई में पहुंचोगे, 10 भी नहीं बन पाएंगे विधायक कांग्रेस के। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश और देश की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है। सही मायने में तो जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेताओं को उन युवकों से माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, जिनका मान को क्षति पहुंचाई है। कल से बातें हो रही हैं कि हम रोक रहे हैं, हम किसी को नहीं रोक रहे, ना रोकेंगे। पर मुख्य मुद्दा यह है कि पहुंचना तो 11 बजे था, अभी तक कोई नेता ही नहीं पहुंचा। जीतू पटवारी जी अकेले घूमते फिर रहे, सबको फोन लगा रहे, कोई नेता नहीं पहुंचा, और सब कह रहे हैं कि हमें यहाँ रोक लिया, वहां रोक लिया। किसी को कहीं नहीं रोका गया। ये फिर सेंसेशनल न्यूज बनाने की कोशिश। गुटबाजी के आतंक में डूबी हुई कांग्रेस, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों की राजनीति करने वाली कांग्रेस की ये सच आज फिर उजागर हुआ कि कांग्रेस में केवल गुटबाजी है। कोई नेता का नहीं पहुंचना इस बात को इंगित करता है कि ये कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। कोई भी एक, अभी तक तो जो मेरी जानकारी, एक भी नेता अभी तक नहीं पहुंचा। और अब नई बातें हो रही, इसको यहां रोक दिया, कहीं किसी को नहीं रोका, ना रोकेंगे। पर इस तरह से यदि राजनीति झूठ और फरेब की करेंगे तो ये राजनीति नहीं चलेगी। जनता ये सब जानती है, और मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। कांग्रेस को चाहिए कि सेंसेशनल राजनीति ना करे। मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने का आदेश दिया है। विपक्ष की भूमिका का सकारात्मक रूप से निर्वहन करे, जो यथार्थ हो उस घटना के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करे, ना कि स्क्रिप्टेड घटना बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेके। कांग्रेस और जीतू पटवारी जी का आज जो असफल प्रयास है, उसने एक बार पुनः कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की बदनीति को प्रदर्शित किया है। बहुत धन्यवाद। आपने झूठी खबर को प्रचारित कर समाज में गलत माहौल पैदा करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। कानून को हाथ में लिया।
इस प्रकार से स्पीकर फोन पर किसी कलेक्टर को बदतमीजी की भाषा में बात करते हुए धमकाने की कोशिश की, उस व्यक्ति के मान को क्षति करने की मानहानि की गई। और यदि ये सब के बाद जब व्यक्ति ने खुद ने एफिडेविट दिया और उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेताओं ने मुझे पैसे और मोटरसाइकिल का लालच देकर झूठी बात की, और उसके बाद यदि आप पर एफआईआर होती है तो फिर चोरी और उसके ऊपर सीना चोरी। गलती करो तो गलती करने के बाद माफी मांगने की जगह और छाती ठोककर अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश करो। किसी युवा को अपनी राजनीति का शिकार बनाओ, राजनीतिक शोषण उनका करो, यह असंवैधानिक है। और फिर यदि एफआईआर दर्ज होती है तो चुपचाप जाकर आपको गिरफ्तारी देनी थी यदि आप संविधान का इतना पालन करते हैं। बातें तो बहुत करते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान और न्याय की बात करने वाले ये कांग्रेस के नेता हर समय संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। मैंने जो जो बातें की वो सब के बाद निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से उन पर केस दर्ज होना ही था, जो दर्ज हुआ। वैसे कांग्रेस यदि संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। ये तो नेहरू परिवार और कांग्रेस की हर समय से आदत रही है। नेहरू जी से लेकर और अभी राहुल जी तक दसों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने और खासकर नेहरू परिवार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। भ्रष्टाचार को नेहरू जी के समय से यदि फिरोज गांधी जी ने उजागर किया था तो उस समय से लेकर संविधान की धज्जियां उड़ाने से लेकर इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल लगाना, उस समय समाज में भय का माहौल पैदा करके जबरदस्ती नसबंदी कराना, राजीव गांधी जी द्वारा शाहबानो प्रकरण के माध्यम से संविधान का और का मखौल उड़ाना और कोर्ट की अवमानना करना। राहुल गांधी जी जब तथाकथित रूप से मनमोहन सिंह सरकार के रिमोट के माध्यम से संचालन करते थे तो संसद में बने हुए कानून को फाड़कर संविधान और संसद को घटा बताना, नेशनल हेराल्ड मामले में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद यदि जांच एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई की गई तो सार्वजनिक रूप से जांच एजेंसियों को अपमानित करना, संविधान के हर एक संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपने आप को साम्राज्यवादी मानसिकता के द्वारा संविधान से ऊपर प्रकट करना,